शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पुनाई चौक से 30 जनवरी की शाम दोस्तों के कहने पर उसके साथ सोनपुर घूमने गए बीए के छात्र रामबाबू प्रसाद की उसी रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जी हां, गोली सिर के दाईं तरफ कनपट्टी पर मारी गई थी। छात्र के मित्र नवनीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अपनी कार में वैशाली जिले के लालगंज के पास अंजाम दिया था। फिर मोतिहारी जाने के रास्ते में हरिसिद्ध थाना के गोविंदापुर के वृत्ति गांव के पास लाश को नहर में फेंक दिया था। 31 जनवरी की शाम हरिसिद्धि पुलिस ने लाश बरामद कर ली। 72 घंटे तक इंतजार करने के बाद शव की पहचान नहीं होने पर उसका दाह संस्कार कर दिया गया। वहीं पुलिस ने लगातार छापेमारी के बाद निशानदेही पर घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नवनीत कुमार, नीरज कुमार और रितेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए आग्नेयास्त्र एवं कारतूस बरामद कर लिया है। वही मृतक के पहने गए सामानों को भी पुलिस ने इनके पास से बरामद कर लिया है। दिनांक 1 तारीख को शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 5721 प्रतिवेदित हुआ था। इस कांड में डीएसपी सचिवालय और सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार जो अनुसंधान करता है इस केस के, इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया है और कांड का न सिर्फ उद्भेदन किया गया है बल्कि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों का संकलन भी किया गया है और पूरी घटना का जो खुलासा किया है उसके बारे में आपको अवगत कराता हूँ कि ये घटना हुई थी दिनांक 30 तारीख को पुनाई चक स्थित रामबाबू नाम के व्यक्ति का अपहरण हुआ था, जो हम लोगों को दिनांक 1 तारीख को रिपोर्ट हुआ। 30 जनवरी को जो अपहरण हुआ उसकी घटना थाना को 1 तारीख को मिली। घटना के पश्चात जब हम लोगों ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाना चालू किया तो सीसीटीवी का और सीडीआर का अवलोकन किया गया, तो उसके पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि मृतक को उनके दोस्त नवनीत के द्वारा सोनपुर ले जाया गया था। तो पहले पूछताछ में जब इन्होंने बताया कि हम सोनपुर मृतक को छोड़ कर आए थे, तो उस जगह का हम लोगों ने फुटेज का अवलोकन किया तो पाया गया कि ये बात सत्य नहीं है। मृतक को वहाँ नहीं छोड़ा गया था जबकि वो अपने साथ ही ले जा रहे थे। तत्पश्चात अनुसंधान अपने क्रम में आगे बढ़ा और अनुसंधान के पश्चात नवनीत कुमार ने ये बात स्वीकार की कि उन्होंने अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है और मृतक रामबाबू को वो अपने साथ गाड़ी में सोनपुर ले गए। उसके बाद उन्होंने उसकी हत्या की और रामबाबू के साथ जो भी मोबाइल, उनकी सोने की चेन, उनका एक ब्रेसलेट, चांदी का ब्रेसलेट जो था उसको छीना, उसको लूट लिया, उनको गोली मारी और मारकर लाश बेतिया में डंप की। नवनीत तो उनके साथी जो हैं वो बेतिया के ही रहने वाले थे, इसलिए वो लोग बेतिया में ही लाश उन्होंने डंप की। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को ये पता चला कि बेतिया के हरसिद्धि थाना में एक अज्ञात लाश का मामला भी दर्ज हुआ था, कांड संख्या 4721 हरसिद्धि थाना का। तो जब उस कांड के मृतक का फ़ोटो का मिलान किया गया तो वो इन्हीं का फ़ोटो आया रामबाबू का, जिनका अपहरण हुआ था, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि अपहरण का मामला नहीं था, ये अपहरण कर लूटपाट और फिर हत्या को अंजाम दिया गया। जब नवनीत कुमार से पूछताछ की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि पहले नवनीत कुमार अपने साथियों के साथ बहुत समय से योजना बना रहे थे। 8 जनवरी से ये योजना बना रहे थे। चूँकि फाइनेंशियल क्रंच था इनको, तो इन्होंने एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि जो मृतक हैं उनके फादर के पास कुछ पेंशन की इनकम आई थी, उस इनकम को ये लोग फिरौती के रूप में मांगने का प्लान बना रहे थे, योजना तैयार कर रहे थे। लेकिन जब ये रामबाबू चूँकि नवनीत कुमार के परिचित थे, दोस्त थे, तो जो दोस्त को अपने गुड फेथ में लेकर, विश्वास में लेकर ये अपने अन्य 3 साथियों के साथ यहाँ से निकले और निकलने के पश्चात सोनपुर गए। तो रास्ते में ही मृतक रामबाबू ने अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया था और अपने परिवार के अन्य लोगों को सूचना दी थी कि हम नवनीत के साथ निकले हुए हैं। तो मृतक के परिवार वाले चूँकि सब परिचित थे आपस में, मृतक और नवनीत कुमार के परिवार वाले भी परिचित थे, तो मृतक के परिवार वाले नवनीत कुमार के परिवार वालों से भी पूछने लगे कि भाई रामबाबू जो हैं वो नवनीत के साथ ही गए हैं। तो नवनीत को भी फ़ोन आने लगे। तो नवनीत को स्पष्ट हो गया कि अब फिरौती नहीं मांगी जा सकती है। प्लान इनका फिरौती मांगने का ही था, या अपहरण करके हम फिरौती मांगेंगे। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि सबको पता है और दोनों परिवार इनकी खोजबीन कर रहे हैं, तो इन लोगों ने अपना जो प्लान था अपहरण कर फिरौती मांगने का, उसको बदला कि जो भी मृतक के पास जो भी सोने की चेन और ब्रेसलेट और मोबाइल वगैरह है उसको लूट लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। तत्पश्चात इन लोगों ने
मृतक की सोने की चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मोबाइल फ़ोन ये सब लूटा और 7.65 mm की गोली से, पिस्टल से फायर किया, जिससे मृतक की मौत हो गई और ये लाश को ले गए बेतिया में इन लोगों ने लाश को डंप कर दिया। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जब नवनीत कुमार का जो बयान है, उनका जो कन्फेशन है, उसके आधार पर अन्य 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है और मृतक का सोने का चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मृतक का मोबाइल फ़ोन और वो गाड़ी, एक्सीडेंट गाड़ी थी जिससे ये लोग गए थे, वो गाड़ी भी बरामद की है। और दोनों जो अपराधकर्मी इनके साथ के थे, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद है और पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद है। राम बाबू की माता ने कहा है कि वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए 1 से 2 दिन लग गए, टाल मटोल किया गया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस को 1 तारीख को सूचना मिली थी और जैसे ही सूचना मिली तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। ये घटना 30 की थी, चूँकि मृतक राम बाबू और एक्यूज नवनीत कुमार दोनों के परिवार वाले परिचित थे, तो ये बहुत लाजमी है कि जब एक दूसरे से परिचित हो और उनको पता भी चल गया था 30 तारीख की शाम तक ही कि हमारा जो बेटा है राम बाबू वो अपने ही परिचित दोस्त के साथ गया है, तो शायद इस वजह से उन्होंने पुलिस में देरी से सूचना दी होगी, क्योंकि उनको भी पता था कि कौन नवनीत कुमार है। 31 को जो आपका रिटर्न कंप्लेन वहाँ पे है, 30 तारीख को ये घटना हुई है और 30 तारीख को ही मारकर बॉडी को डंप कर दिया गया था। 30 तारीख की रात तक बॉडी डंप कर दी गई थी। इसीलिए हरसिद्धि थाना का जो कांड है वो 2 फरवरी को जब वहाँ पे अज्ञात लाश मिली, वो कांड दर्ज किया गया और उन लोगों ने भी चूँकि हम लोग अनुसंधान कर रहे थे तो वहाँ लाश थी, तो उन लोगों ने उस लाश को जो वैधानिक अवधि होती है उस वैधानिक अवधि के पश्चात डिस्पोज ऑफ कर दिया। आपको नहीं लगता लेट हुआ? 30 तारीख को राम बाबू गायब होता है, 31 को आवेदन दिया जाता है, अभियुक्त का नाम बताया जाता है कि इन लोगों के द्वारा ही ले गया और 13 दिन 12 दिन लग जाते हैं। हम लोगों को जब सूचना मिली, जब भी सूचना मिली तत्काल हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया था और घटना चूँकि 30 की थी और 30 को ही हत्या इनकी कर दी गई थी और हम लोगों को जब सूचना मिली उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और अनुसंधान प्रारंभ करते हुए न सिर्फ अपहरण बल्कि लूटपाट और हत्या की जो योजना है उसका खुलासा किया गया है और घटना में प्रयुक्त हथियार का बरामदगी और साथ में मृतक के साथ जो लूटपाट हुई थी उसकी सोने की चेन, चांदी का ब्रेसलेट, मोबाइल फ़ोन सब कुछ बरामद किया गया। तो इसमें लगभग संपूर्ण साक्ष्य कलेक्शन है, जिसके लिए डीएसपी सचिवालय और सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार शास्त्री नगर थाना से बधाई के पात्र। एक बात, दूसरी बात ये सर, आप पुलिस को ऐसा नहीं इसमें लापरवाही नहीं कि अगर समय पर अगर नवनीत को पकड़ कर पूछा जाता तो कम से कम बॉडी उनके परिवार को मिल जाता, उसकी हत्या 30 को हो गई थी, क्योंकि घटना अंजाम देने के बाद नवनीत आ भी गया था, आ गया था मैंने सेकंड ही आ गया था। ये आपका प्रश्न लाजमी है, प्रश्न जायज़ है, लेकिन इसका उत्तर ये रहेगा कि चूंकि नवनीत और मृतक का परिवार और नवनीत का परिवार दोनों बहुत ही बात का आशंका नहीं थी और नवनीत ने भी प्राइमा फेसी जब बताया तो उसने चूंकि मृतक और नवनीत के बहुत अच्छे संबंध थे और ये योजना की ना मृतक को भनक थी और न ही मृतक के परिवार वालों को भनक थी, तो नवनीत ने ही पूरी योजना अपने दोस्तों के साथ 8 तारीख को बनाई। 8 जनवरी को पहले ये लोग मिल चुके थे और नवनीत अपने अन्य जो साथी हैं उनके साथ मिलकर इस घटना के संबंध में पूरी योजना बनाई, कार्य योजना तैयार करिए, कैसे ले जाएंगे, फिर फिरौती मांगेंगे। तो प्राइमा फेसी तो ये अपहरण का मामला लग रहा था, लेकिन बाद में लूट और हत्या का। ये एसेंट कार किसकी है जिसने दिया था? ये नवनीत की। ये जो गाड़ी चोरी की है ये प्राइमा फेसी नवनीत की गाड़ी है। नवनीत ने खरीदा है, नवनीत ने ही खरीदा है, लेकिन अभी पेपर नहीं बना पाया। सर, परिजन आरोप लगा रहे थे कि नवनीत के जो पिता हैं पुलिस अधिकारी, इसको लेकर लापरवाही की जा रही है 2 साल का समय। इसमें इन आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। पुलिस ने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और सूक्ष्मता पूर्वक अनुसंधान किया और सारे साक्ष्यों का संकलन किया। उसमें तो ऑलरेडी नेम भी था नवनीत और अन्य साथियों पर नेम था, लेकिन बाद में जब खुलासा हुआ तो नवनीत को अगर समय पर पकड़ के पूछा क्योंकि उसकी माता का कहना था कि को जब सूचना मिली तो एफआईआर तत्काल दर्ज की और उसके पश्चात अनुसंधान किया गया। अब अनुसंधान के क्रम में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ इसका तो उत्तर नहीं दिया जा सकता। अनुसंधान के क्रम में जो बरामदगियां हुई हैं और घटना का जो खुलासा हुआ है वो मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया। अन्य 2 साथी जो थे, 3 साथी जो हैं जिनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं नवनीत के, उन दोनों का नाम एफआईआर में नहीं है। सिर्फ नवनीत पर शंका जाहिर की गई थी। उस आशंका के आधार पर जब हम लोगों ने नवनीत को फर्दर इंट्रोगेट किया तब हम लोगों को इस घटना का खुलासा हम लोग कर रहे हैं। फरार है जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी, फरार है जिनके हम लोग छापेमारी करेंगे। इस घटना में यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि पहले हम लोगों को लग रहा था कि फिरौती के लिए केस किया गया, लेकिन फिरौती का कोई फ़ोन नहीं आया था। चूँकि इनके परिवार वालों को पता चल गया था कि नवनीत को पता चल गया था कि दोनों परिवार वाले खोज रहे हैं, मृतक के परिवार वाले और नवनीत के परिवार वाले भी नवनीत से पूछे कि तुम मृतक को राम बाबू को लेके कहाँ गए हो,
जब इस बात का नवनीत को आइडिया हो गया तो उसने इस घटना को बदल दिया। फिरौती का कॉल करने की